कमरा साफ करते करते नौकरानी गलती से सीईओ के बिस्तर पर सो गई। अचानक उसकी आंख खुली। वो घबराकर बाहर भागी, लेकिन सीधे सीईओ से टकरा गई। उसे याद आया उसे साफ सफाई को लेकर बहुत सख्ती है, अगर पता चल गया तो वो तुरंत निकाल देगा। वो मुड़कर भाग गई, लेकिन अपना हेयर टाई उसके बिस्तर पर भूल गई। सीईओ ने उसे उठाया, पहचान लिया, वो हमेशा यही पहनती है। वो उसे लौटाने उसके कमरे तक गया, तभी बाहर से बटलर की आवाज आई। घबराकर उसने सीईओ को अंदर खींच लिया। अगर किसी ने देख लिया तो उसकी नौकरी चली जाती। किस्मत से बटलर सिर्फ काम के लिए बुला रहा था। काम खत्म करके वो वापस आई। सीईओ उसके कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। वो उसे जगाना नहीं चाहती थी, खुद फर्श पर बैठ गई। अगली सुबह सीईओ तरोताजा उठा, टहलते हुए उसे दूर काम करते देखा। उसे याद आया रात में वो जागा था और उसने उसे फर्श पर सोते देखा था। उसके चेहरे पर हल्की शर्म आई। वो धीरे से उसे बाहों में उठाने लगा। उसकी नींद भरी उलझन देखकर उसका दिल धड़क उठा। उस रात वो फिर उससे टकराई। इस बार वो हाथ में वही हेयर टाई लिए था। वो घबरा गई, लेकिन उसने पहले कहा तुम्हारे कमरे में सोकर मेरी अनिद्रा ठीक हो गई। वो चुप रह गई। फिर उसने कहा हर रात कमरे बदलते हैं। उसने तुरंत मना कर दिया। वो बोला मना किया तो नौकरी चली जाएगी। मजबूरी में वो मान गई। सीईओ उसके छोटे से कमरे में आया। अजीब बात थी, उसे वहाँ सुकून मिला। उस दिन से हर रात दोनों कमरे बदलने लगे। दिन में अजनबी बनकर रहते, लेकिन एक दिन दूसरी नौकरानी ने देख लिया। उसने तुरंत सीईओ की माँ को बता दिया। गुस्से में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब सीईओ को पता चला वो तुरंत उसके बारे में पता करने लगा। जानकारी मिलते ही वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट पहुंचा। वो वहीं काम कर रही थी। उसे देखते ही उसने गुस्से से नजरें फेर ली। वो उसके पीछे पीछे गया। वो बोली मुझे अकेला छोड़ दो। सीईओ उसके सामने आ खड़ा हुआ। अगर गुस्सा है तो मुझे थप्पड़ मारो। उसे लगा वो सच में नहीं मारेगी, लेकिन उसने हाथ उठा दिया। सीईओ चौंक गया और वो हंस पड़ी। आखिरकार दोनों के बीच की दूरियां मिट गईं। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो पार्ट